कुछ दिनों तक तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने के बाद धीरे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम सुहाना बना है, कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी लखनऊ में आने वाले 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। वहीं बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में भी आने वाले 13 से लेकर 15 अप्रैल के बीच हल्की मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना है और तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के संकेत हैं। कई जगहों पर तेज रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। लद्दाख में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी 15 अप्रैल तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना है। शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का असर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में आंधी तूफान और बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी फिलहाल मौसम बदला हुआ है। वहां आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। कई जगहों पर ओले, बर्फबारी की आशंका है। वहीं केरल में बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज बारिश, आंधी तूफान की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम के परिवर्तन की बात बताई है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। तो बता दें आपको कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, बदायूं, बिजनौर, संभल, अलीगढ़, एटा, मथुरा, बुलंदशहर, मैनपुरी, कानपुर और लखनऊ में भी मौसम बदलेगा और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, कैथल, पानीपत, हिसार, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, रूपनगर, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर में भी तेज बारिश, तूफान का अलर्ट जारी है। हिमाचल में भी कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मनाली, हमीरपुर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश में दतिया, अशोकनगर, भोपाल, दमोह, पन्ना, सागर, ग्वालियर, कटनी में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं झारखंड, ओडिशा में भी तेज हवाएं चलने, बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलेगा। पश्चिमी यूपी में बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में यूपी में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पूर्वांचल में भी एक हफ्ते तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला और मनाली सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी में आंधी, बारिश समेत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने की संभावना आने वाले एक हफ्ते तक दी गई है। फिलहाल लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 13 से 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 17 और 16 से 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। 16 अप्रैल के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, पांगी, भरमौर में हल्की बर्फबारी हो रही है। कई स्थानों पर बादलों का डेरा है। हमीरपुर में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। निचले क्षेत्रों में गर्मी का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है। अप्रैल में भी लोग ठंड के वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार औसतन तापमान 3 डिग्री से नीचे चल रहा है। अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो 10 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 142% अधिक वर्षा हो चुकी है। मौसम का ये असर खेती और बागवानी पर भी पड़ रहा है। किसान
बेमौसम वर्षा ओलावृष्टि से चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा ही मौसम खराब रहा तो गेहूं की फसल के साथ साथ सेब और अन्य फलदार पौधों को नुकसान पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार 5 जिलों में शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी में गरज चमक के साथ तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ जानते हैं देश के अन्य जिलों और शहरों के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मौसम की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदल रहा है। IMD ने बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में शुष्क रहने की बात कही है मौसम के, लेकिन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले 4 दिनों में तापमान बढ़ सकता है। फिलहाल दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में मौसम शुष्क है। कहीं बारिश नहीं हुई है। हालांकि कुछ जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं जरूर चली हैं, जिससे तापमान में उछाल नहीं आया है। रातें ठंडी हो रही हैं। भोपाल में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री नर्मदापुरम में दर्ज किया है, जबकि सबसे कम पचमढ़ी में दर्ज किया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शहडोल के जिले के कल्याणपुर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। कई जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं चली हैं। वहीं नर्मदापुरम, सीहोर, सागर, अशोकनगर, मुरैना, कटनी, सतना में भी तेज रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ये गर्मी से राहत अस्थायी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल उत्तर भारत से दूर है। सक्रिय होने पर इसी वजह से धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ेगी और मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है वे दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। किसानों को भी मौसम का लाभ उठाते हुए गेहूं, दालों और रबी की फसलों की कटाई, सुखाने, भंडारण का काम पूरा जल्दी से कर लेना चाहिए। पशुपालकों को अपने पशुओं की छायादार स्थान पर रहने की इंतजाम भी कर देने चाहिए। चलिए जानते हैं अन्य जिलों के मौसम का हाल। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी, वहीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं में भी, हरियाणा के हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ में भी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश रहेगी। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर में भी मौसम बदलेगा। अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में भी मौसम बदल रहा है। आपको बता दें कि आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी, वहीं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं में भी भारी बारिश होगी और ओले गिरने का अलर्ट जताया गया है। साथ ही तेज बारिश की संभावना है। हरियाणा के हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ में भी, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश रहेगी। बिहार के पटना, गया, भागलपुर में, उत्तर बिहार में भी तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, चंबल, इंदौर, उज्जैन में भी आने वाले 4 दिनों में मौसम बदलेगा। बता दें आपको कि कई जगहों पर भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद में, छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ रहेगा और हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी, कुल्लू, शिमला, मनाली, चंबा में भी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी और साथ ही साथ दक्षिण भारत के कई इलाकों में भी, केरल, तमिलनाडु में भी, कन्याकुमारी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। और इसी के साथ आज का मौसम समाचार यहीं तक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। इसी के साथ पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए की बड़ी कटौती, मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग के बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और तेल कंपनियों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें आपको कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती का असर आपके पेट्रोल पंप के बिल पर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि तेल कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई कच्चे तेल की कीमतों से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए करेंगी। हालांकि सरकार ने केवल टैक्स घटाया ही नहीं बल्कि रिफाइनरी कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ पर लगाम लगाने के लिए निर्यात पर विंडफॉल टैक्स दोबारा लगा दिया है। एलपीजी की किल्लत को दूर करने के लिए भी एक खास कदम उठाया गया है। बता दें आपको कि इस किल्लत से निपटने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने अपनी उत्पादन इकाइयों का रुख पेट्रोकेमिकल से हटाकर एलपीजी की ओर कर दिया है। इस बदलाव से रसोई गैस के उत्पादन में 40% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरों में गैस की कमी नहीं होगी। इसी के साथ डीजल पर भी मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। डीजल
डीजल पर मोदी सरकार का फैसला 36 रुपए तक बढ़ा दिया गया है चार्ज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग की वजह से भारत समेत दुनिया भर में फ्यूल संकट है। इस माहौल से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 24 रुपए प्रति लीटर और इंफ्रासेंस 36 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। सरकार ने इसकी घोषणा शनिवार को की है। उसने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए 50 पैसे कर दी है। वहीं हाई स्पीड डीजल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत हाई स्पीड डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 24 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 36 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क लगाए गए थे। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम ने अचानक ली करवट। इन 13 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी, बिजली ओलों से सावधानी बरतने की जरूरत। आजकल हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज चैनल को। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। उत्तर भारत में पिछले दिनों आई आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बहुत तेजी से अब मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ चुका है, जिससे आने वाले दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मैदानी इलाकों में और पहाड़ी राज्यों पर अगले 24 घंटे में मौसम का असर बना रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी। बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना है, जिसके चलते कई इलाकों में ठंड बढ़ने का एहसास रहेगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। मन्नार की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूर्वोत्तर राज्य के कई राज्यों में तेज आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ओलावृष्टि के कारण आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। वहीं दक्षिण भारत के तटीय राज्यों केरल, तमिलनाडु, अंडमान में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन बारिश की संभावना कम है और तापमान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आने वाले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य रहेगा। फिलहाल तेज गर्मी से अभी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अगले हफ्ते अंत तक, सप्ताह के अंत तक लू जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदलता हुआ दिखेगा। दिल्ली, एनसीआर में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी और AQI मध्यम स्तर पर पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हीट वेव का खतरा बढ़ सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। जैसे जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, सनबर्न का खतरा बढ़ेगा। सूरज की तेज UV किरणों में संपर्क में आने से आपकी स्किन पर जलन हो सकती है। लाल चकत्ते, सूजन और छाले भी पड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें आपको कि आने वाले दिनों में भारत के कई हिस्सों में मिला जुला असर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में मौसमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। आने वाले एक हफ्ते में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है, जबकि कई क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना में 12 अप्रैल के बाद हीट वेव की अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार में आंधी तूफान का और बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली, एनसीआर में भी तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ दोस्तों बता दें आपको कि आंधी तूफान के बाद कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 15 अप्रैल के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव होगा और कई दिनों से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश, तूफान और ओलों का अलर्ट जारी है। बता दें आपको कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में आंधी बारिश का असर कम होगा, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिक्किम, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले कुछ दिनों तक तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहने के बाद धीरे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम सुहाना बना है। कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी लखनऊ में आने वाले 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। वहीं
बिहार के अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बारिश का अलर्ट है। ओडिशा में भी आने वाले 13 से लेकर 15 अप्रैल के बीच हल्की मध्यम बारिश, गरज चमक की संभावना है और तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के संकेत हैं। कई जगहों पर तेज रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। लद्दाख में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी 15 अप्रैल तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की संभावना है। शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रह सकता है। कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा भी जताया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का असर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में आंधी तूफान और बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी फिलहाल मौसम बदला हुआ है। वहां आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच चुकी है। बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। कई जगहों पर ओले, बर्फबारी की आशंका है। वहीं केरल में बारिश का अलर्ट है। दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तेज बारिश, आंधी तूफान की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड में तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम के परिवर्तन की बात बताई है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। तो बता दें आपको कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, बदायूं, बिजनौर, संभल, अलीगढ़, एटा, मथुरा, बुलंदशहर, मैनपुरी, कानपुर और लखनऊ में भी मौसम बदलेगा और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी में भी तेज बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के चमोली, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम, सोनीपत, कैथल, पानीपत, हिसार, यमुनानगर, महेंद्रगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब में अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, रूपनगर, होशियारपुर, जालंधर, फिरोजपुर में भी तेज बारिश, तूफान का अलर्ट जारी है। हिमाचल में भी कुल्लू, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मनाली, हमीरपुर में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश में दतिया, अशोकनगर, भोपाल, दमोह, पन्ना, सागर, ग्वालियर, कटनी में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं झारखंड, ओडिशा में भी तेज हवाएं चलने, बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज बदलेगा। पश्चिमी यूपी में बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में यूपी में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पूर्वांचल में भी एक हफ्ते तक मौसम खराब रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में भी मौसम लगातार करवट बदल रहा है। प्रदेश की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला और मनाली सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी में आंधी, बारिश समेत खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने की संभावना आने वाले एक हफ्ते तक दी गई है फिलहाल, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं 13 से 15 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, जबकि 17 और 16 से 20 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा। 16 अप्रैल के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, पांगी, भरमौर में हल्की बर्फबारी हो रही है। कई स्थानों पर बादलों का डेरा है। हमीरपुर में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। निचले क्षेत्रों में गर्मी का असर अभी तक देखने को नहीं मिला है। फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है। अप्रैल में भी लोग ठंड के वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार औसतन तापमान 3 डिग्री से नीचे चल रहा है। अप्रैल में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो 10 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से लगभग 142% अधिक वर्षा हो चुकी है। मौसम का ये असर खेती और बागवानी पर भी पड़ रहा है। किसान
बेमौसम वर्षा ओलावृष्टि से चिंतित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा ही मौसम खराब रहा तो गेहूं की फसल के साथ साथ सेब और अन्य फलदार पौधों को नुकसान पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार 5 जिलों में शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी में गरज चमक के साथ तेज रफ्तार हवाएं चल सकती हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ जानते हैं देश के अन्य जिलों और शहरों के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मौसम की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बदल रहा है। आईएमडी ने बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में शुष्क रहने की बात कही है मौसम के, लेकिन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आने वाले 4 दिनों में तापमान बढ़ सकता है। फिलहाल दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में मौसम शुष्क है। कहीं बारिश नहीं हुई है। हालांकि कुछ जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं जरूर चली हैं, जिससे तापमान में उछाल नहीं आया है। रातें ठंडी हो रही हैं। भोपाल में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री नर्मदापुरम में दर्ज किया है, जबकि सबसे कम पचमढ़ी में दर्ज किया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शहडोल के जिले के कल्याणपुर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। कई जिलों में तेज झोंकेदार हवाएं चली हैं। वहीं नर्मदापुरम, सीहोर, सागर, अशोकनगर, मुरैना, कटनी, सतना में भी तेज रफ्तार से हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये गर्मी से राहत अस्थायी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी